आप सभी लोग को इस चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो वैकेंसी आती है दोस्तों, या फिर जो रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं, या फिर जो एडमिट कार्ड रिलीज की जाती है दोस्तों, हम उसके बारे में बात करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं दोस्तों। उसी को लेकर एक वैकेंसी रिलीज की गई है दोस्तों, जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन दोस्तों, यानी कि शॉर्ट में हम जिसको बोलते हैं BPSSC स्टेनो, BPSSC ने दोस्तों स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI का दोस्तों वैकेंसी रिलीज करने का काम किया गया है दोस्तों, यानी कि रिक्रूटमेंट किया गया है दोस्तों, निकाली गई वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि 305 पोस्टों पे टोटल वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन ने दोस्तों एक तरीके से बिहार स्टेनो ASI का दोस्तों, इसको आप कह सकते हैं कि ASI स्टेनो ASI का बिहार पुलिस में दोस्तों रिक्रूटमेंट किया गया है, वैकेंसी रिलीज की गई है जो 305 पोस्टों पे रिलीज किया गया है। आइए इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रखा गया है दोस्तों फॉर्म भरने का, आइए उस पर एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं दोस्तों। आप इसको देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन भरने का समय रखा गया हो 17 दिसंबर 2024 से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है दोस्तों 17 जनवरी 2025 तक दिया गया है दोस्तों, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो 17 दिसंबर से 17 जनवरी यानी पूरे एक महीना का समय आपको दिया गया है दोस्तों। एग्ज़ाम डेट जो है एज पर शेड्यूल आपको तय किया जाएगा। अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें कि इसके लिए आपको कितना फ़ी देना पड़ेगा इस फॉर्म को भरने के लिए दोस्तों, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, या फिर OBC कैटेगरी से हैं, या फिर EWS कैटेगरी से हैं, या फिर आप बिहार के अलावा कोई और स्टेट से हैं, तो आपसे 700 रुपया लिया जाएगा दोस्तों। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपसे 400 रुपया लिया जाएगा दोस्तों। अगर आप फीमेल कैंडिडेट से बिहार डोमिनेशन यानी कि डोमिसाइल के दोस्तों, तो उससे आपको 400 रुपया लिया जाएगा दोस्तों। अगर महिलाएं अगर बिहार से बाहर हैं या फीमेल है दोस्तों, तो उनसे भी 700 रुपया चार्ज किया जाएगा। आप इसको किसी तरीके से ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। अगर बात एज लिमिट की करें दोस्तों कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी उम्र कितनी चाहिए, तो ये देख सकते हैं 1 अगस्त 2024 के अनुसार आपका मिनिमम जो उम्र होनी चाहिए 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम जो एज होना चाहिए दोस्तों ये 25 साल होना चाहिए दोस्तों, आप देख सकते हैं। और आगे मैं उसको डिटेल में हाँ दोस्तों, अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके लिए आपको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए आपके द्वारा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। आइए इस पर भी नज़र डालते हैं। पहला जो पोस्ट का नाम है दोस्तों स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का है दोस्तों। टोटल पोस्ट 305 इसमें रखा गया है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें यानी कि क्या कितना आपके द्वारा पढ़ा लिखा होना चाहिए दोस्तों क्वालिफिकेशन में, तो पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो 10+2 आपने कंप्लीट किया हो, इंटर एग्जाम पास किया हुआ होना चाहिए दोस्तों। किसी भी बोर्ड से आपने मतलब 12th आपने किसी बोर्ड से कंप्लीट किया हो दोस्तों। उसके अलावा दूसरा जो है आपका जो हिंदी स्टेनोग्राफी है दोस्तों 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और इसके अलावा और डिटेल में आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, तो इसके लिए आपको इसका नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। नोटिफिकेशन में मैं आपको इसको बताऊंगा दोस्तों। अगर हम पूरा कैटेगरी वाइज अगर हम वैकेंसी की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं जो जनरल कैटेगरी से हैं उनके पास 121 पोस्ट है। EWS वाली जो कैटेगरी से हैं उनके पास 31 पोस्ट है। EBC वाले जो कैटेगरी वाले लोग हैं उनके पास 59 पोस्ट है। OBC वाले जो कैटेगरी के हैं दोस्तों उनके पास 37 पोस्ट है। BC जो फीमेल हैं दोस्तों उनके 14 पोस्ट रखा गया। ST के लिए 37 रखा गया। SC के लिए 37 और ST के लिए 6। टोटल अगर देखा जाए 305 पोस्टों पे टोटल वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। इसमें लिखा गया कि किस तरीके से फॉर्म को आपको फिलअप करना है, इसकी जानकारी दी गई है। अगर इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसके बारे में डिस्कस करना जरूरी है दोस्तों। अगर हम अप्लाई ऑनलाइन करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसके लिए कहा जा रहा है कि इसका जो लिंक होगा 17 दिसंबर 2024 के बाद एक्टिव होगा, यानी 17 दिसंबर 2024 के बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए नोटिफिकेशन है, डाउनलोड नोटिफिकेशन करके देखा हुआ है इसके सामने, ये देखिए लिंक दिया हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो जो इसका नोटिफिकेशन है इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, वो सारी जानकारी आपको यहाँ डिटेल में आपको क्लिक हेयर करने की, इस पर क्लिक करने पर दोस्तों ये आपको पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा दोस्तों, जो कि पूरी तरीके से हिंदी में लिखा हुआ है। आप जिनको भी इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए दोस्तों, जिनको भी इनकी जानकारी जाकर उसको आप देख सकते हैं दोस्तों। जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इसका नोटिफिकेशन खुलेगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ इसके सामने देखिए BPSSC का ये ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो होगा दोस्तों BPSSC का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। वहाँ पे डायरेक्ट जाकर आप इसका लिंक देख सकते हैं, और वहाँ पे जाकर भी दोस्तों इसको आप चाहें तो इसके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। बाकी इसी प्रकार से अपडेट जानने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। देखिए जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका नोटिफिकेशन दिख जाएगा। इसके बारे में और डिटेल में आपको दोस्तों पढ़ के मैं बता देता हूँ कि क्या किस तरीके से बातें कही गई है। आप इसको देख सकते हैं, खुल रहेगा दोस्तों। ये देखिए खुल जाएगा ये पूरा।
जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों मैंने आपको तो बता ही दिया है। बाकी अगर आप और डिटेल में आप पे जानना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट है कि और इसमें क्या क्या हमें डिटेल में इसकी जानकारी हमें चाहिए, तो ये देखिए इसका नोटिफिकेशन है। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आप चाहते हैं। देखिए आवेदन करने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, उम्र की सीमा की क्या गणना है दोस्तों, अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक किस तरीके से होगा, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी, प्रथम प्रश्न पत्र क्या होगे, द्वितीय प्रश्न पत्र क्या होगा दोस्तों, इसके बारे में डिटेल है। पात्रता की जाँच किस तरीके की जाएगी, हिंदू श्रुति लेखन क्या होगा, टंकन की जाँच की जाएगी, कंप्यूटर ज्ञान की जांच की जाएगी, मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा किस तरीके से तैयार किया जाएगा। ये रिक्ति का देख सकते हैं दोस्तों, टोटल पोस्ट की आप इसको देख सकते हैं कि किसके लिए कितना पोस्ट तैयार किया गया है। ये आरक्षण की बात है दोस्तों, ये महिलाओं के लिए क्या प्रावधान किया गया है, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी अगर आप हैं दोस्तों, तो उसके लिए रिजर्वेशन के लिए क्या शर्तें रखी गई है। बाकी और डिटेल में इसकी जानकारी देख सकते हैं कि कट ऑफ का तिथि क्या होगा, नियुक्ति प्राधिकरण क्या होगा, चिकित्सीय इसका जांच की मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल जो चेकअप होगा दोस्तों, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, पूर्ववृत्ति सत्यापन किस तरीके से होगा, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आपका किस तरीके से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। देखिए वेबसाइट दिया हुआ है जो आपको ग्रीन में हल्का दिख रहा है, जो ब्लू में दिख रहा है दोस्तों, इसका वेबसाइट है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश क्या क्या दिए गए हैं दोस्तों, इसकी भी देख सकते हैं, क्या क्या जरूरी चाहिए, क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए आपके पास, सारी इन्फॉर्मेशन है। ऑनलाइन आवेदन पत्र कैसे आप भर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रथम भाग में क्या होगा, पंजीकरण खुदीकरण किस तरीके से होगा दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश क्या क्या दिए गए हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि क्या है, उम्मीदवारी शुद्धिकरण क्या है दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप सब चीज़ों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। बाकी इसी प्रकार से अगर आप अपडेट जानना चाहते हैं, अप टू डेट रहना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत